बिहार में विधानसभा चुनाव है और 243 सीटों को लेकर जो दो गठबंधन है उसकी चर्चा खूब है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए में अगर देखा जाए तो इंडिया और एनडीए के बीच जो सीएम फेस को लेकर तकरार है उस कहानी को आपको समझाते हैं। उसके बाद इस बीच में जो एंट्री हुई है कन्हैया कुमार की, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि अब कन्हैया कुमार ने इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर बयान दिया है। अब सीएम फेस को लेकर उनका यह कहना है कौन होंगे सीएम फेस। जब उन्हें सवाल पूछा गया तो कन्हैया कुमार ने जो खुलासा किया और जो बयान दिया है उसकी चर्चा खूब हो रही है। अगर इंडिया गठबंधन में सीएम फेस की बात करें, इससे पहले आपको एनडीए गठबंधन को भी समझना थोड़ा सा जरूरी है। एनडीए में सीएम फेस को लेकर जो चर्चा हो रही है वो है नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार पर आए दिन अमित शाह ने दो बार बयान दिया, एक बार 2024 में और 2025 में। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद यह तय किया जाएगा कि सीएम कौन होगा, लेकिन हम नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे। अब असमंजस की स्थिति इसलिए भी हो गई कि वो चुनाव लड़ेंगे नीतीश की अगुवाई में, लेकिन सीएम नीतीश कुमार होंगे या नहीं इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन यही दूसरी तरफ देखें इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से तेजस्वी यादव पर दांव लगाया जा रहा है। अब अटकलें ये थी कि तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं, लेकिन वो सीएम बनेंगे या फिर दूसरा कोई सीएम प्रोजेक्ट होगा। एससी को लेकर जब बिहार में जो कांग्रेस की तरफ से काफी एक्टिव है कन्हैया कुमार, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक मीडिया हाउस से कोई इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये जनता तय करती है और जिसके पास संख्या बल ज्यादा है वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो स्वाभाविक रूप से आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और ज्यादा सीटों पर जीतेगी। संख्या बल उसके पास होगा और मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी होगी और इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। कन्हैया कुमार ने जो इंटरव्यू दिया है इसमें इस बात का भी जिक्र किया कि आखिर मुख्यमंत्री किस तरफ से होगा। उन्होंने लॉजिकली ये समझाया है कि जिसकी संख्या बल मतलब जिसकी सीटें ज्यादा आएगी वो यहां पर सीएम बनेगा इंडिया गठबंधन की तरफ से। और यह भी वाजिब है कि आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और फिर जो कांग्रेस है, बाकी सीपीआईएम है, वीआईपी है, ये कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अगर ज्यादा सीटें आरजेडी लाती है तो फिर तेजस्वी यादव ये सीएम फेस होंगे और वहां सीएम बन सकते हैं बिहार के। जैसा कि अभी सर्वे भी बता रहा है कि सर्वे में तो ये आ रहा है कि तेजस्वी यादव ही सीएम उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। पूरे नीतीश से ज्यादा लोकप्रियता तेजस्वी यादव की हो गई है। इसके अलावा कन्हैया कुमार ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि मेरे ख्याल में पिछली बार भी बदलाव का माहौल था और थोड़े अंतर से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। पिछले 5 सालों से बिहार की जो स्थिति है उससे यह लगता है कि इस बार बदलाव की बयार पहले से ज्यादा मजबूत है। अब बिहार की स्थिति को लेकर कन्हैया कुमार ने यह बयान दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार में जो अभी स्थिति बन रही है उससे यही लगता है कि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार की जनता एनडीए से अब ऊब चुकी है। इसके अलावा देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव की बात अक्टूबर नवंबर में हो रही है, मतलब अक्टूबर नवंबर में बिहार का विधानसभा चुनाव हो सकता है और इसमें इंडिया गठबंधन में जो घटक दल है, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है, उसमें 4 से 5 पार्टियां हैं, जैसे वीआईपी है, सीपीआईएम है, सीपीआई है और कांग्रेस है, आरजेडी है। तो ये सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा में। इसके अलावा एनडीए में भी ऐसे ही 4 से 5 पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, उसके अलावा एलजेपी है और उपेंद्र कुशवाहा की है, जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो ये सब मिलकर चुनाव लड़ेगी। दो के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। लेकिन इसमें अगर ये भी देखा जाए तो पिछले साल की जो सीट है उसे समझना जरूरी है कि पिछले साल किस पार्टी को कितनी सीट मिली थी। अब इसे समझने के लिए समझिए कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी को 144 सीटें मिली थी। इसके अलावा 52% इन्हें वोट प्रतिशत मिला था, 75 सीटें इन्होंने हासिल की थी। इसके अलावा कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 27% सीटों पर यह सफल रही, 19 सीटें जीत पाई थी। यहीं पर भाकपा माले लिबरेशन ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर यह जीत हासिल की थी, यानी 63% सीटों पर कामयाबी इन्हें मिली थी। तो ये बिहार में जो 2020 में जो सीटें मिली थी उसके गणित थे जो आपको हमने बताया। अब इस पूरे मामले को लेकर कन्हैया कुमार से एक सवाल और पूछा गया कि नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए नीतीश कुमार को सीएम फेस प्रोजेक्ट कर सकती है।
या फिर ये जो कह रहे हैं कि हम सीएम बाद में तय करेंगे, पहले नीतीश कुमार के ही चेहरा पर हम चुनाव लड़ेंगे। इस पर कन्हैया कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से उनको हटा दीजिए, नीतीश कुमार को हटाकर रखिए और इस पद पर अपना चेहरा लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि नीतीश जी के अस्वस्थ होने की ये कोशिश कर रहे हैं, वो पहले भी प्रयास कर चुके हैं। बीजेपी कई दशकों से बिहार में वही करना चाहती है जो दूसरी जगह करने में सफल रही, मतलब पहले क्षेत्रीय दल का हाथ पकड़ो और धीरे धीरे उसे निगल जाओ। बिहार में ऐसा न कर पाने की वजह से बीजेपी नीतीश के साथ आ गई है और नीतीश को साथ लेने में भी मजबूर है। नीतीश कुमार को लेकर भी कन्हैया कुमार ने बयान दिया। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि बिहार में जो राजनीतिक समीकरण और उठापटक देखने को मिल रही है, उस पर कन्हैया कुमार ने एक छोटे से ब्रेक के बाद उन्होंने एक बयान दिया और उसमें भी एक टीवी इंटरव्यू को उन्होंने ये चीजें जानकारी दी है, जिस जानकारी को हमने आप तक पहुंचाया। अब देखना यह होगा कि जब नवंबर में यहाँ पर चुनाव होंगे तो फिर चुनाव में क्या कुछ यहाँ समीकरण बनता है और क्या कुछ यहाँ पर समीकरण बिगड़ता है। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट के जरूर बताइएगा और तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक। आपसे पूछा गया था, ये लोकसभा चुनाव के पहले की बात है, जब आपसे तमाम नेताओं पर आपकी राय पूछी गई थी। जो आपने राहुल गांधी के बारे में कहा था, वो वायरल हो गया था। आपने कहा था कि वो जीनियस बंदा है। उसके बाद चुनाव आता है, चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन हार जाता है, देश में एक बार फिर मोदी सरकार आ जाती है। आज आप क्या कहेंगी राहुल गांधी के बारे में? जीनियस है या आपकी राय कुछ बदली? मेरी राय क्यों बदलेगी मैम? आपका जीत और आपका हार, आपके जो जनता है वो आपको किस तरह से लेती है, उस पर निर्भर करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप जीनियस हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो या आप जनता के पक्ष में कुछ कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप जीतोगे। तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि नहीं, चुनाव हारने के बाद वो जीनियस नहीं रहे, तो मेरी राय नहीं बदलती है इस मामले को लेकर। लेकिन जिस तरह राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, उस पर नीतू मैम की एक टीचर की कोई राय उस पर बनती नजर आती है? कोई सुझाव आपकी तरफ से बनता नजर आता है? बड़े-बड़े चेहरे जो थे, उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा के उन्होंने आम बना दिया और कहीं पर चूँ तक नहीं हुआ। ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती क्योंकि कांग्रेस का अभी वो बेस नहीं है, वो आधार नहीं है